नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध से लेकर तृणहंकर बुद्ध सभी बुद्धों को से मेरी अंजलिबद्ध याचना है कि हमारी इस धम्म सभा के जो शुरू करने वाले बनते पीसुली थेरो और पूजनीय भिक्षु संघ आयोजक संचालक पूर्वकता श्रोतागण सभी की तरफ से याचना करता हूँ कि सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी को मार्गदर्शन मिले। सम्मादिट्ठी में आज इसका छठा पोर्शन है, वो कायानुपස්සना का। कायानुपස්සना में 6 पोर्शन है इसमें। कैलाश जी, आपने तो पढ़ाया, ये तो छठा है, आखिरी है। इसके बाद वेदनानुपස්සना शुरू होगा अगले संडे से। तो इसमें काया जो है हमारी, जो हमारा बॉडी है, ये संसार जो है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर देखते हैं, हम इसे संसार समझते हैं। जो ये भीड़ है, ये जो ये संसार की सारी संरचनाएं हैं, इसको लोक कहते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने तो कहा है कि इस 6 हाथ लंबे शरीर में आनंद, मैं लोक का उदय देखता हूँ, समुदय देखता हूँ, निरोध भी देखता हूँ, निरोधगामी मार्ग भी देखता हूँ। तो ये सब लोक जो है हमारे, सब बॉडी लोक ही है ये। इसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं है। इस शरीर में ही सब कुछ देखते हैं हम। इसी में हमारे राग द्वेष मोह हैं। इसी में हमारी जितने 10 संयोजन हैं और जितनी हमारी जो चैतसिक हैं, और इसी में प्रतित्व समुत्पाद की प्रक्रिया है। इसी में 4 आर्य सत्य है। तो ये तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये शरीर जो है पंच उपादान स्कंद एक ऐसी प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो हमें सब दिखाई देगा। लेकिन हम इसको अलग रख के हम कहीं दूसरों की तरफ देखते हैं और इसकी तरफ नहीं देखते, तो ये विषयांतर करते हैं। इसलिए हमारे अंदर से आई मी माइन, मैं मेरा मुझे, और ये मेरा शरीर है, ये मेरा है, तो ये नहीं निकलता। जब ये नहीं निकलेगा तो जैसे उषा जी कह रहे थे कि भवबंधन की श्रृंखला से हम बंधे रहेंगे। फिर इसमें जो फैटर्स हैं, जो अभी सचिन साहब ने कहा है, फैटर्स क्या है, बंधन क्या है, वो बंधन का काम क्या है, वो हमें हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो उसे इस भव बंधन में बार बार आना जाना उससे बांधे रखती है, भव राग से बांधी रखती है। ये बंधन है। और हम लोग, अगर आप देखेंगे, इसे बारीकी से देखें, ध्यान लगाएं, तो आपको दिखाई देगा कि ये संसार दौड़ रहा है, अपने काम में लग रहा है। कोई किसी माध्यम से दौड़ रहा है, कोई पैदल, कोई ट्रेन से, कोई प्लेन से, अपने अपने
क्षमता के अनुसार जो उसके संसाधन हैं, वो दौड़ रहा है, लेकिन वो बंधा पड़ा हुआ है। वो खुला दिखाई देता है आंखों से। ये देखिए कितनी बड़ी इग्नोरेंस है ये। वो लगता है कि हम खुले घूम रहे हैं। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में थे, तो 30 कैदियों को, जो जेल के बंदी रक्षक थे, उनको ले जा रहे थे। और वो उनके पैरों में लोहे की बेड़ियां, हथकड़ियां हाथों में पड़ी थी। तो आनंद ने कहा भगवान बुद्ध से, भगवान देखो किस तरह ये जकड़े हुए हैं, और कितना इनका जीवन जकड़ा हुआ है, शरीर जकड़ा हुआ है, और ये आजाद नहीं है। इनको कैसा लगता होगा। भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, ये तो अपनी अपनी सजा जब जो इनको मिली हुई है, जब वो पूरी हो जाएगी, उसे छोड़, जब वो पूरी हो जाएगी तो इनके ये जो भागने से बचने के लिए जो इनको जकड़ रखा है जंजीरों में, ये तो खोल दी जाएंगी जेल के जेलर के द्वारा। लेकिन ये जो संसार जकड़ा पड़ा है राग द्वेष मोह में, तृष्णा में, इससे बंधन मुक्त होना बहुत कठिन है। हम लोग खुले घूम रहे हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हम तो बंधे हुए हैं, 24 घंटे बंधे हुए हैं, 24 आवर्स। एक क्षण के लिए भी हम मुक्त नहीं हैं। कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, अपने जहां जहां अपने काम करता है, लेकिन उसका चित्त लगा रहता है अपने घर की तरफ, अपने जो उसकी संपत्ति है, पत्नी है, बच्चे हैं, उसकी तरफ वो लगा रहता है, और वहीं से अटैच रहता है वो। भगवान बुद्ध ने कहा कि बांधने और लपेटने के लिए मोह से मजबूत कोई बंधन नहीं है। हमारा सबसे बड़ा आज का जो मेरा विषय है, काया बंधन है। और काया जो बंधन है, हम इससे कैसे बंधे हुए हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक 24 घंटे हम काया को देखते रहते हैं, इसी की देखभाल करते रहते हैं, इसी को सुसज्जित करते रहते हैं। लेकिन ये कितना विभत्स है इसका रूप। इसीलिए तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अनित्य को नित्य समझता है संसार, और दुख को सुख समझता है। ये भगवान बुद्ध ने कहा है। और जो है अशुभ को शुभ समझता है। जहाँ गंदगी है उसे बड़ा शुद्ध समझता है वो। अब ये शरीर की गंदगी में क्या है, पहले भी मैंने बताया था। अब ये आखिरी इसका छठा जो पोर्शन है कायानुपස්සना का, उसने भगवान बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं, कोई एक व्यक्ति जो मर गया हो, एक दिन पहले मरा हो, या 2 दिन पहले का उसका डेड बॉडी हो, या 3 दिन का हो, तो क्या होता है, वो उसमें फूल जाता है, वो स्वलन हो जाता है, फिर वो काला पड़ जाता है, फिर नीला पड़ता है वो, फिर वो फट जाता है, उसमें से फेस्टरिंग हो जाती है, जो भी है द्रव्य स्राव होने लगता है उसमें से, पानी जैसा, लिक्विड जैसा। और जैसे पहले यही करते थे ज्यादातर लोग, डेड बॉडी को, जहाँ कुछ लोग उसको जला देते थे, लेकिन कुछ लोगों के पास जो लकड़ी वकड़ी और उसका
कफन का सामान नहीं होता था, सामग्री जो अनुष्ठान करते हैं लोग मरने के बाद वो नहीं कर पाते थे, तो वो खुला छोड़ देते थे शमशान, उसको शमशान में ऐसे ही छोड़ आते थे। तो वो 3 दिन बाद काला पड़ेगा, फिर नीला पड़ेगा, फिर उसके बाद फट जाएगा, और फिर वो क्या है उसका बॉडी वास्तव में क्या हाल होगा उस बॉडी का। सोचिए, कल्पना करिए। हम दूसरों के बॉडी देख सकते हैं ऐसे, लेकिन कभी भी हम उससे अपनी तुलना नहीं करते, जबकि जो रियलिटी है, वास्तविकता है, वो सारे शरीर एक ही जैसे हैं। ये नहीं कि अगर जब मेरा प्राणांत हो जाएगा और मेरा शरीर इसी तरह रख दिया जाए कहीं खुले में, तो उसका ये हश्र नहीं होगा। वही होगा जो भगवान बुद्ध ने कहा, जो मैं बता रहा हूँ। एक बार 2 दिन, तीसरे दिन वो फूलने लगेगा, काला पड़ जाएगा, और फिर नीला पड़ेगा, फिर उसमें से कुछ बहने लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा, जिनकी डेथ हो जाती है उनके नाक में और उसमें कान में रुई लगा दी जाती है, क्योंकि वो जो ओपनिंग्स हैं वहां से फिर वो अंदर जो डीके होता है, जो पकड़ नहीं रह जाती, हर चीज ढीली हो जाती है अंदर, विलय हो जाता है उनका, क्योंकि फिर वो जीवन का जो जीवितेंद्रिय है वो खत्म हो जाता है। फिर वहां कुछ नहीं रहता, वो एक डस्ट है। पृथ्वी, जल जो है उसमें, जो पृथ्वी बचती है उसमें, जल भी थोड़ी देर में, जब रिगर मोर्टिस कहते हैं, मरने के बाद जो शरीर में अकड़न आ जाती है, उसके बाद वो पृथ्वी धातु ही बचती है, उसमें जल धातु खत्म होने लगती है, खून सूख जाता है, जम जाता है, वायु प्राण तो निकल ही जाते हैं। आयु, उष्मा, विज्ञान, मरने के बाद ये 3 चीज गायब होती हैं। आयु, वाइटेलिटी जिसे जीवितेंद्रिय कहते हैं, जिससे यह शरीर हमारा चलता फिरता है, जिसे लोग कहते हैं कि ये इसकी वाइटेलिटी है, ये जीवन है, इसका एक्टिविज्म है ये। तो आयु, वाइटेलिटी, उष्मा, हीट, जो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, हीट, जो 4 महाभूत हैं, हीट गायब हो जाती है, क्योंकि हीट फिर वो ठंडा हो जाता है। वैसे तो हीट ठंडा गर्म दोनों रहती है जब तक बॉडी रहता है, लेकिन फिर तो उसमें हीट खत्म हो जाती है वो। और वायु, वायु जो है वो काइनेटिक फोर्स है, जिसके माध्यम से उसमें बुआयंसी होती है, उछाल होता है, वो चलता है, दौड़ता है, सांस लेता है, इनहेल करता है, एक्सहेल करता है, उससे बॉडी प्लाइट लगता है बड़ा। मतलब यह है कि वो बड़ा सूक्ष्म है, और वो हल्का महसूस करता है, दौड़ता है, चलता है, फिरता है। तो इस तरह के ये जो 4 महाभूत हैं, उसमें से खाली डस्ट बचती है, क्योंकि बाकी उसका जब सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ जाता है, तो ये धातुएं वहां से गायब हो जाती है। तो ये चीज है। और जहां तक चित्त की आयु, उष्मा, विज्ञान की बात है, जो विज्ञान है हमारा, जो हमारी विज्ञान की जो स्ट्रीम ऑफ द कॉन्शियसनेस है, जो हमने असर कुशल है, कुशल सोचा है, या ऐसे कर्म किए हैं, उनकी एक जो एक श्रृंखला, रील जिसको कहते हैं, जैसे पिक्चर की रील है, वो हमारे चित्त में होती है, और वो पड़ी रहती है, क्षण प्रति क्षण बदलता है हमारा चित्त। तो वो उसमें स्टैंप लग जाता है, अच्छे बुरे कर्मों का इंप्रेशन आ जाता रहता है। तो वो जो चित्त है, जब आखिरी जवन चित्त क्षण, जो च्युति क्षण होता है, च्युति क्षण माने डेथ मोमेंट, उससे पहले एक जवन चित्त क्षण होता है, जहां मनुष्य की कर्मों के अनुसार अगला जन्म होना होता है, या प्रतिसंधि, रीलिंक कॉन्शियसनेस कहते हैं इसको। जन्म तो व्यवहारिक भाषा में होता है
इसी से पुनर्जन्म कह कर फिर लोग विवाद में पड़ जाते हैं। यह प्रतिसंधि चित्त है, रीलिंक कॉन्शियसनेस। प्रतिसंधि होती है उसका, वहां वो लिंक हो जाती है। कोई चीज ट्रांसफर नहीं होती है बॉडी से। जैसे कहते हैं कि वहां से निकल के कुछ करा, वो जो कॉन्शियसनेस है, जहां उसको जाना होता है कर्मों के अनुसार, वहां पहले से एक प्लेटफॉर्म तैयार रहता है। और वहां उसमें जो माता पिता का जो आपस का संयोजन से जो लिक्विड बनता है वो, और एक उसमें कलल होता है वो, और फिर वो जाके हमारा जो कम्मिक फोर्स है, जो हमारे चित्त में रहता है, कम्मिक फोर्स इसमें रहता है, अविद्या तृष्णा और हमारा उपादान और ये कर्म का प्रभाव, तो जाके वहां वो जाकर इम्पिंज करता है उसमें, इम्पिंज करके वहां जाकर इग्निशन करता है वो। जब इग्निशन करके वो फिर समाप्त हो जाता है चित्त क्षण, वो समाप्त होने के बाद नया चित्त क्षण पैदा हो जाता है। फिर वहां जाके वो उसी तरह की धड़कन होने लगती है। तो ये बॉडी इधर छोड़ जाता है वो, ये जो हमारा डस्ट रह जाता है। तो इसी तरह अगर आगे भगवान बुद्ध ने कहा कि ये शरीर का इस तरह अगर सोचोगे, इसकी सही नेचर है, तो फिर इससे मोह नहीं रहेगा। इसकी देखभाल तो करेंगे हम जब तक जीवित रहेंगे, लेकिन ये तो मिट्टी है, चार महाभूत हैं, इनका तो यही अंत है। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि भिक्षु, कोई ऐसा डेड बॉडी हो जो वहां शमशान में पड़ा हुआ हो और जिसे कौवे खा रहे हों, देखिए जिसे कौवे खा रहे हों, जिसे बाज खा रहे हों, गिद्ध खा रहे हों, बगुले खा रहे हों, कुत्ते खा रहे हों, और चीता खा रहा हो, लेपर्ड खा रहा हो, जयकाल खा रहा हो, और भिन्न भिन्न प्रकार के उसमें कीड़े हो जाते हैं, मैगट्स हो जाते हैं, वो अलग से खा रहे हैं। ही अप्लाइज, इस तरह जब अपना माइंड अपने बॉडी पर अप्लाई करेगा कि अगर मैं मरूंगा तो इस तरह मेरे बॉडी को चारों तरफ से घसीट घसीट के इसी तरह खाएंगे सब, जितने लोग, जिसको भी जितने भी जानवर आ जाएंगे वहां अंदर से कीड़े खाते रहते हैं। तो ये इसका फिर उसको रिपल्सिवनेस ऑफ दिस बॉडी जो है, इसकी विभत्स रूप जो है, वो समझ में आता है। ये विपස්සना के छठा सोपान है इसमें, कायानुपसना का। ये काया का भगवान बुद्ध ने बताया है कि इसका असली स्वभाव क्या है। फिर एक दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज भगवान बुद्ध ने बताई है कि फिर कोई जैसे शरीर शमशान में फेंका हुआ हो, तो वो उसमें जो उसका ढांचा है हड्डियों का, स्केलेटन, जो इकट्ठा जुड़ा हुआ है, जैसे हम लोग पढ़ते थे जब वहां, उसमें दिखाया जाता था पढ़ाई में, साइंस में, वो ढांचा जुड़ा रहता है उस समय। मान लिया सारा उसका जो गोश्त है वो खा लिया, जानवरों ने सब खा गए, तो वो हड्डियां बची हैं, वहां जुड़ी हुई हैं वो, और वो पड़ा है इसी तरह, वो जुड़ा हुआ है। तो वो फिर उसको देखिए, उसमें कैसा लगेगा। उसके जो टेंडन्स हैं, जो मसल्स हैं, जो पतली पतली जो जोड़ती हैं एक दूसरे को, बोन को एक एक दूसरे से जोड़ती हैं, उसमें वो जुड़ी हुई है। थोड़ा सा मांस है, और उसमें अभी भी वो लाल लाल खून जो बचा हुआ उसका कलर है, फिर ऐसा दिखाई देता है। वो पड़ा है ढांचा, स्मियर्ड विद द ब्लड जिसको कहते हैं, उसकी ब्लड स्मियर्ड होता है वो। तो उसे, उसके बारे में भगवान बुद्ध ने कहा कि इसको सोचो, ऐसे ही आपका भी शरीर की नेचर है। ये पोस्टमार्टम है, भगवान बुद्ध ने किया है, जो हम अविद्या के कारण, और हम अपने तीन जो फेचु वो है ना, इनफेचु, जो हमारे इन्फेचुएशन जो है, जो हमारे मोह पैसन है, राग हैं, ये है यौवन मद, आरोग्य मद और जीवन मद।
तो तीन इन्फेचुएशन जो हैं, तीन हमारे मद हैं, मान हैं हमारे ये, कि मैं जवान हूं और मैं स्वस्थ हूं और मेरा जीवन है ये। तो इसमें आदमी भ्रम में पड़ा रहता है, मति भ्रम है ये, हेलुसिनेशंस है ये 24 घंटे अनित्य है। जितना ये शरीर पंच उपादान स्कंध अनित्य है, लोक में इतना नित्य कोई चीज नहीं है। क्योंकि जितने भी ये सजीव हैं, जीवधारी हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी स्पीसीज में हो, वो एक एक सांस ले रहे हैं, तो सबका जीवन अनित्य है, उनका जीवन ही एक सांस है। तो इस तरह वो जीते रहते हैं करके। फिर चौथी स्टेज बताई उन्होंने कि वो हड्डियां जो थी, वो फिर उसका जो रहा सहा मांस था, वो भी, फिर वो आते हैं कौवे, आते हैं छोटी छोटी चिड़िया आती हैं, बड़े बड़े तो खा जाते हैं। फिर वो बैठ कर, जैसी हमारी रिब्स हैं, पसलियां हैं, हमारी उंगलियां हैं, और हमारे जितने नकल्स हैं, उंगली के जोड़ हैं, और हमारे जितने ये घुटने हैं, पैरों के जोड़ हैं उंगलियों के, तो इसमें से बीच में से निकाल निकाल के उसके फाइबर खाती हैं वो उसको अपनी पतली चोंच से। तो वो उससे स्नायु जितने जुड़े रहते हैं, जैसे टेंडन कहते हैं, टेंडन्स कहते हैं उसको, TENDONS, टेंडन कहते हैं स्न्यूज, जो स्नायु होती हैं, जो जोड़े रहती हैं स्केलेटन को एक दूसरे से, तो वो उसको भी खा जाती हैं। फिर वो उसे वो उस फिर वो उसके बाद फिर वो वही बचता है, खाली हड्डियां। तो फिर ये इस भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसे सोचिए, वैसे भी धम्मपद में भगवान बुद्ध ने कहा है, हड्डियों का नगर बना हुआ है, जिसे रक्त से और मांस से फिलिंग की गई है, पोता गया है, कि हड्डियों का नगर है। इसमें जो फ्लैश है और ब्लड है, जो ब्लड से मैंने कहा था, जो वाटर का है, संयोजन करता है, जोड़ता है, वो सो इकट्ठा रखता है, उसकी टुगेदरनेस करता है उसकी। ब्लड ना हो, पानी ना हो, तो फिर ये स्कैटर हो जाता है। मरने के बाद स्कैटर इसीलिए तो हो जाता है ये, क्योंकि उसमें वो फोर्स नहीं रह जाता, वो अलग थलग पड़ जाता है, जीवितेंद्रिय खत्म हो जाता है। फिर वो जो टेंडन्स थी, जो स्न्यूज थी, वो भी खा ली, छोटे छोटी चिड़ियों ने अपनी चोंच से उसकी भी निकाल निकाल कर रेसा रेसा खा लिया। फिर क्या होगा, जो हमारा हड्डियों का ढांचा है, वो अलग थलग पड़ जाएगा, वो टूट जाएगा एक दूसरे से, उसका मतलब यह है, फिर जुड़ाव खत्म हो जाएगा उसका। फिर जैसे हमारा घुटना अलग हो जाएगा, हमारी एल्बो अलग हो जाएगी, हमारा पैर अलग हो जाएगा, उंगलियां अलग हो जाएंगी, क्योंकि वहां कोई बाइंडिंग फोर्स तो खत्म हो गया है, वो नष्ट हो गया, खा लिया गया है। जो जितना भी अलग अलग है, हमारी खोपड़ी अलग हो जाएगी, बाह अलग हो जाएगी, रिब्स हैं वो अलग हो जाएंगी, सब अंदर का जितना मटेरियल है वो तो, जिसे कहते हैं हमारी जो मशीनरी है, जो हमारे लंग्स थे, हार्ट थे, हमारा स्प्लीन था, हमारा लीवर था, हमारे जितने ये जो अंदर के जो पार्ट्स हैं, जो हमारे इसको शरीर को जीवित रखने में मिलकर एक वो बनाते हैं, एक इसका जीवित अवस्था की तरफ रखते हैं, इसको अलाइव रखते हैं, वो तो गायब हो गए। फिर तो स्केलेटन रह गया, ढांचा भी खत्म हो गया, वो भी फिर उसकी जो अलग अलग हो गया वो। ये छठा बताया उन्होंने। फिर कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा, आपने देखा भी होगा शमशान में, या कभी भी जाते हैं जानवरों के जहाँ मरते हैं। आदमियों का तो अब नहीं होता, क्योंकि दाह संस्कार किया जाता है, वो तो जला दिया जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध के समय में ये सब होता था। और वैसे भी भगवान बुद्ध ने
इस अनित्य काया से मोह हटाने के लिए पोस्टमार्टम किया है। ये सच्चाई बताई है कि इसकी सच्चाई क्या है। इसको मरने के बाद तो बड़ा सम्मान करते हैं वे लोग, शव का या डेड बॉडी का। बड़े बड़े जो महानुभाव होते हैं उनको तिरंगे से लपेट कर लिया लगा, लेकिन अंत में रिजल्ट तो एक ही है ना, उसका मिट्टी का राख हो जाना। तो इस तरह का ये सब बिखरे पड़े रहते हैं। आपने देखा होगा कि हड्डी पड़ी है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। फिर धीरे धीरे वो मिट्टी में पड़ते पड़ते पानी में, फिर एकदम तो नहीं, क्योंकि हार्ड होते हैं बहुत, उनमें स्टिफनेस होती है, पृथ्वी धातु है वो। तो वो धीरे धीरे फिर वो डिकम्पोज होने लगती है और समय की फिर मिट्टी में ही मिल जाती है वो। जैसे फॉसिल्स होते हैं, जो है ना फॉसिल्स, फॉसिल्स जो जीवाश्म कहते हैं जिनको, सदियों से पड़े हैं एक ही स्टेज में, उसे फॉसिल कहते हैं। जैसे मान लिया किसी का डेड बॉडी है और उसको रख दिया गया, और उसे कौवे भी ना खावे, उसे सुरक्षित वहां कोई देखे भी ना, तो वो जब समाप्त हो जाएगा अपने आप, तो वो फिर उसमें जहां पड़ा है वहीं वो अपना एक बन जाता स्थान, चारों तरफ से धूल उड़ रही है, ऊपर गिर रही है, पत्ते पड़े हुए हैं, सब कुछ ढक गया। फिर जब ये रिसर्चर्स जाते हैं वहां, तो उसे बड़ी सावधानी से ये चीज को हटाते हैं, तो फॉसिल्स को ये जमा करते हैं। उसी से पता लगाते हैं कि कितने, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता मोहनजोदाड़ो, वहां से फॉसिल्स मिले, उसी से फिर ये उसके जो एज निकालते हैं कितने साल पुराना ये होगा। कोई बर्तन है, कोई मतलब ये डेड बॉडी है, तो फॉसिल्स हो जाते हैं वो। तो वहीं वो उसी रूप में धरे रहते हैं। अगर उसको जरा सा भी हाथ से उठाएंगे तो टूट जाएगा वो वहां से। तो ये उसे उस तरह का बॉडी हो जाता है वो। फिर वो जो घड़ियां हैं, इधर उधर ठोकर लगेंगी पानी में, तो उनका सारा का सारा जो ब्लड है वो सूख जाता है। फिर वो जैसे शंख होता है जो बजाते हैं, घोंघा से बनता है, फिर उस तरह चमकीली हो जाती है हड्डियां, चमक जाती हैं कि खून हट गया, और जितना उसका था ब्लीचिंग हो गई उसकी। वो फिर इस तरह हमारी हड्डियों का ये बताया, फिर आपकी हड्डियां ऐसे हो जाएंगी। फिर आठवां बताया आगे उन्होंने, 1 साल पुरानी पड़ी है, एक ढेर में पड़ी हुई है, एक जगह पड़ी है पहले तो, जब वहां इकट्ठी होगी, इकट्ठी कर दी गई, फिर लास्ट में वो फिर सड़ने लगती हैं, जो मैं अभी कह रहा था, रोटेड बोन्स जिसको कहते हैं, क्रम्बलिंग टू डस्ट, फिर डस्ट का रूप लेने लगती हैं। तो ये इस तरह का बॉडी है हमारा। ये 9 प्रकार का भगवान बुद्ध ने इसमें बताया है कि ये 9 प्रकार का रिपल्सिवनेस ऑफ द बॉडी है। तो इस तरह का जो साधक होता है, विपसना करता है, कायानुपसना करता है, ये लास्ट में अपने बॉडी के बारे में स्टीड फास्टली, बड़ी दृढ़ता से इसको समझता है। और क्या करता है, कि इसकी इम्परमानेंस को जानता है वो कितना अनित्य है और कितना इनसिक्योर है, ये असुरक्षित है ये। हम इसको सुरक्षित करते करते मर जाते हैं, दवा खाते रहते हैं, विटामिन खाते रहते हैं, क्या नहीं करते, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, सभी का संसार का नियम है, कितना फिर भी इनसिक्योर है ये। इसमें कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, ये रास्ते पर नहीं आता। एक दिन भी आप ये नहीं सोचते कि मैं पूरी तरह से ठीक हूं। ये हर आदमी का यही है। फिर इसमें कोई भी परमानेंट आइटम नहीं है, सोल नहीं है, कोई चीज नहीं। एक दिन तो मैं ये सोच रहा था, अब मेडिटेशन करता हूं तो अब तो सबसे बड़ी चीज मुझे ये दिखाई दे रही है कि सोल तो अपनी जगह है, ये तो कंसेप्ट है जो मानते हैं भगवान बुद्ध, के सामने तो ये आया नहीं। वो कहते हैं ऐसा कुछ है नहीं, वो अलग विषय है, सबका अपना अपना है, उसके मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था, एक प्रैक्टिकल बात सोच रहा था। मैं ये भी नहीं सोच रहा था कि मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। कहीं दूसरे लोग जो मानते हैं, भगवान बुद्ध ने कहा है, जो संसार है उसको एक दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए,
और उसमें जो जिसका विश्वास है वो बना हुआ है, उसको तोड़ना नहीं चाहिए, उसको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, उससे अपमानित होता है और उसको बुरा लगता है। ये संसार कभी एक जैसा नहीं हो सकता, किसी भी एक धर्म गुरु के कंट्रोल में संसार नहीं हो सकता, ये भी इसका एक नियम है। एक धर्म गुरु, एक छत्र जिसकी टीचिंग चलती हो, ऐसा कभी ना हुआ ना होगा। यहाँ डिफरेंसेस रहेंगे, मतांतर रहेंगे, और वो अलग बात है कि वो कौन सही है कौन गलत है। तो मैं सोच रहा था कि ये जो पर्यावरण है हमारा, कितनी, कैलाश जी इसको सोचिए, ये जो पर्यावरण है हमारा, इसको सोचिए गंभीरता से कि हमारा जीवन किस पे चल रहा है। क्या उस चीज पर चल रहा है जिसको हम कहते हैं कि हमारे अंदर कोई ऐसा पुर्जा है जो अजर है, अमर है, ना जलता है, ना गलता है, ना मरता है, ना सड़ता है, ना वो हवा से ही नहीं सूखता, पानी से नहीं गलता, आग जला नहीं सकती, जो भी हमने पढ़ा है ये। लेकिन उसको एक तरफ रखिए आप, उसको निर्विवाद कर दीजिए। अगर आपका पर्यावरण ना हो, ये सारा पर्यावरण खत्म हो जाए, तो सांस क्या ले सकेंगे आप? एक प्रश्न है ये। तो जीवन किससे चल रहा है ये किसी परमानेंट आइटम से नहीं चल रहा है, ये चल रहा है हमारे पर्यावरण की ऑक्सीजन से। अगर एक भी इनहेल हमें ना मिले, वही मौत है, वही मृत्यु है। तो ऑक्सीजन ज्यादा प्रभावी है, या कोई वो हमारी जो थ्योरियां हैं, कल्पनाएं हैं, और जो हमारी फिलोसफीज हैं, उन वो ज्यादा प्रभावी हैं, प्रैक्टिकल हैं, या ऑक्सीजन ज्यादा प्रभावी है? इसकी तुलना करिए आप किस तरह का है। तो ये चीज है, इससे हम जिंदा हैं, हम तो ऑक्सीजन से जिंदा हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा उसी समय, जब इतना बड़ा पर्यावरण था, हस्बेंड्री कम थी, खेती कम थी, जंगल ज्यादा थे, ह्यूमन पॉपुलेशन कम थी, वाइल्ड लाइफ ज्यादा था, और फिर भी भगवान बुद्ध क्या कहते थे? पर्यावरण की रक्षा करो। मेरी समझ में आया फिर ये, वो क्यों कहते थे। क्योंकि एक एक पत्ता, एक एक डाली हमारे जीवन को सांस लेने में सहायक है। वो इसलिए कहते थे, वो जानते थे कि शरीर तो अनित्य है, इसमें कोई परमानेंट आइटम नहीं है, लेकिन इसको कंटिन्यूटी कौन प्रदान कर रहा है, इसे जीवन कौन दे रहा है? पर्यावरण दे रहा है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जीवन नहीं है। तो ये बात जो भगवान बुद्ध की जो है, बुद्धिज्म एंड एनवायरनमेंट, ऐसा कॉम्बिनेशन है ये कि इसको अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि इसको अलग करने का मतलब है जीवन की समाप्ति। तो इसको इस तरह, मैं एक दिन मेडिटेशन करते हुए सोचा इसको मैंने, कि इस शरीर को जिंदा कौन रखे हुए है? ये तो ऑक्सीजन रखे हुए है, कोई भी नहीं रखे हुए है। ये ऑक्सीजन के अलावा कोई आइटम ही नहीं है। बाकी चीजें तो हमारी खुराक, पानी और ये चीजें तो बाद में आते हैं सब। लेकिन सांस लेने में क्या कर रहा हमें? एक ही सांस तो जीवन है, अगला सांस ना आना मृत्यु है। एक एक सांस करके हम 100 साल के हो जाते हैं। तो ये पर्यावरण का जो महत्व है भगवान बुद्ध का, एक यूनिक है ये, बहुत ही यूनिक है ये। इसके माइनस कर दो, इसको इसको माइनस करो, फिर सोचो क्या हालत होगी। ये जो हमारे भूस्खलन होते हैं और हमारे आपदाएं आती हैं, वहां आदमी मरता क्यों है? उसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही तो कट ऑफ हो जाती है उसकी। और 15-15 दिन के बाद कोई आदमी जिंदा कैसे निकल जाता है? उसके वो दबा पड़ा रहता है, लेकिन उसके नाक और मुंह के सामने थोड़ा पैसेज मिल जाता है उसको, और उसको वहां से हवा, ऑक्सीजन मिलती रहती है।
तो ये चीज है, वही उसको जिंदा रखे रहती है। तो इसमें अब किसका रोल ज्यादा है जीवन को, ऑक्सीजन का है या हमारी काल्पनिक धारणाओं का है? तो ये चीजें जो भगवान, इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा यही पस्सी को आओ देखो और उस बात को मानो जिसका प्रमाण हो, और उसे ना मानो जिसका प्रमाण ना हो। ये भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा जो है दर्शन है, जो हमारे त्रिपिटक में भरा पड़ा है। और उन्होंने देखिए कालाम सूत्र में कितना अच्छा समझाया है इसको। तो इसलिए जो चीज है जो दिखाई दे रही है, मैं जिंदा किस लिए वजह हूं, उसे तो मैं छोड़े बैठा हुआ हूं। ताकि एक दिन मुझे ऑक्सीजन ना मिले। कोरोना में हम लोग सब लोग पीड़ित हुए। कोरोना की बीमारी में किससे जिंदा रहे हम लोग? हम लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल गए, और मरे कौन? जिनको सिलेंडर नहीं मिला। कई कई लाख, एक एक लोगों ने कितनी चोर बाजारी करी, वो अलग बात है कि अमानवीय संदेश गया है उस बीमारी में, जहां मानवता ने भी साथ दिया है, डॉक्टर ने भी किया है, लेकिन कुछ लोगों ने मिसयूज भी किया है अपने उसका। तो वहां पैसा कमाया है सिलेंडर को ब्लैकमेलिंग करके। लेकिन हम जिसको सिलेंडर मिल गया वो जीवित बच गया, अस्पताल तक पहुंच गया, चाहे बाद में उसकी मृत्यु हो गई हो, लेकिन साधन तो ऑक्सीजन ही था, और बचा भी ऑक्सीजन से ही है वो। ट्रीटमेंट भी चलता रहा। अगर ऑक्सीजन हटा दो, ट्रीटमेंट किसका करोगे? शरीर का। ऑक्सीजन हटा दीजिए। कोरोना की तो एक सीधे सीधे ऑक्सीजन से जुड़ी हुई बीमारी थी, जहां बहुत ही डायर नीड थी ऑक्सीजन की। तो इन 5 उपादान स्कंदों में जो बॉडी का हमारा स्वरूप है, मैं उसी पर कह रहा था कि ये इतना नित्य है, इतना इसको हम परमानेंट मानते हैं। कोई किताब, कागज, कितने साल साल पुरानी हस्तलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाएंगे आपको संग्रहालयों में, और जगह जगह आर्क्यूज में मिल जाएंगे। हजारों साल पुराना दस्तावेज मिल जाएंगे, उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। और कांच के बर्तन, मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं अभी संग्रहालयों में, आप जाते हैं तो उन्हें हिफाजत से रखिए, कई कई हजार साल चलते रहते हैं। लेकिन शरीर व्यक्ति का, जो मानव का, जो हमारा पंच उपादान स्कंध है, या किसी भी जीवित प्राणी का, उसकी एक सांस से ज्यादा गारंटी नहीं है। तो फिर इसमें अनित्यता का भाव क्यों नहीं समझते? यहाँ 24 घंटे हम क्यों कहते हैं कि हम अगले साल आपके यहाँ आएंगे? तो ठीक है, लोक व्यवहार है, वो कहना भी चाहिए। आगे अगले साल की शादियों की भी तारीख लगती है, वो उसमें ये भी नहीं है, वो तो लोक व्यवहार है कि 1 साल बाद की शादी की डेट मिली है, सारा सामान फिक्स कर दिया, वेन्यू फिक्स हो गया, सब चीज हो गया। लेकिन वो तो लोक चलेगा ही ऐसे ही। लेकिन उसके पीछे एक सच्चाई ये भी छिपी रहती है कि कितना अनित्यता का से हम, अनित्यता की प्रक्रिया से गुजरते हैं हम लोग। निराश होने की जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा कि निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक सही सोच की जरूरत है। इस बात को दृष्टिगत रखा जाए 24 घंटे, कि मैं इतना अनित्य हूं कि किसी भी सब समय कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज है। इसमें भगवान बुद्ध ने वही माइंडफुलनेस, सम्मा सती, जिस पर हम बोल रहे हैं, सम्मा सती ही का सहारा है एक, चाहे वो सुखी जीवन हो या निर्वाण की तरफ बढ़ने का। तो सम्मा सती जो है, अगर आप सम्मा सती कहें कि ये जो भगवान बुद्ध का ज्ञान है, इसे संक्षेप में अगर कहें तो सम्मा सती काफी हद तक इसको
पूर्ति करती है, क्योंकि सम्मा सती में सारी नॉलेज आ जाती है। उसमें कुशल है कुशल भी आ जाता है, उसमें प्रतीत्य समुत्पाद भी आ जाता है, उसमें चार आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग भी आ जाता है सम्मा सती में। वो कनेक्टेड है और सेपरेट नहीं है। लेकिन सम्मा सती, इसका बहुत ओवरराइडिंग इफेक्ट है। मेरा कहने का मतलब ये है, माइंडफुलनेस का, राइट माइंडफुलनेस, महासती पट्ठान सुत। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम करता हूँ। कायानुपස්සना वाला ये चैप्टर है, समाप्त हो गया सम्मा सती का। अब अगला वेदनानुपස්සना और चित्तानुपස්සना या धम्मानुपස්සना बचा है। उसको इसी तरह धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके लिए पुनः सभी बुद्धों से प्रार्थना करता हूँ आपके सुखी जीवन के लिए, और मैं सभी को नमो बुद्धाय कहता हूँ।